हाय, आई एम विकास श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ेंगे और क्लास 7 के मैथ में आज लेसन 2 सीबीएसई सिलेबस हो या एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस हो या एनसीईआरटी का, लेसन 2 लेसन 3 अलग अलग होगा ऐसे, लेकिन फ्रैक्शन सबके सिलेबस में। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन का हिंदी डिफिनीशन क्या होता है, हम लोग ये भी तो जाने। आई मीन हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं। फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न के नाम से जानते हैं, भिन्न। फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, कोई पूछे फ्रैक्शन कहते किसको है, तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी पूरे चीज का भाग होता है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट, फ्रैक्शन भाग है ऑफ ए होल, किसी पूरे चीज का। सपोज दैट मैंने पूरा चीज ले लिया है, वन एप्पल है, मैंने कहा हाफ जरा सुमन को दे दो हाफ एप्पल, तो हाफ, ये हाफ क्या है, हाफ तो पूरे का पार्ट है, 1/2 मतलब आधा। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, जो ऊपर की नंबर होती है वो आपका नोमिनेटर कहलाता है, NUMERATOR, नोमिनेटर। और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, DENO मिनेटर, MINATAR, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन के आपके पार्ट होते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले को नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जैसे मैंने यहाँ 1/2 लिखा, तो 1 नोमिनेटर कहलाता है, हिंदी में इसको हम अंश कहते हैं। 2 डिनोमिनेटर कहलाता है, हिंदी में इसे हम लोग हर कहते हैं, अंश और हर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमने क्या सीखा अभी तक इस वीडियो में? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन किसी पूरे चीज का भाग होता है। जैसे यहाँ 1 है तो इसका हमने भाग कर दिया ऐसे आधा, तो ये 1/2 पूरे का एक पार्ट हो गया। ऊपर वाला नोमिनेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। हिंदी में अगर हम इनको जानना चाहें तो अंश और हर के नाम से जानते हैं बच्चों। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देखिए क्या है कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में, मतलब फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन को हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को और कितने अलग अलग रूपों से जाना जाता है, वो चीजें। तो फर्स्ट है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन डिफिनीशन मैं आपको बोल दूंगा, आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको डिफिनीशन समझाऊंगा भी, और आप अच्छे से उसको समझ लेंगे, लर्न कर लेंगे, जान लेंगे, माइंड में अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर लेंगे, कंसंट्रेट होकर लर्न कर लेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने ये बताया। फ्रैक्शन में ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। N और D से शॉर्टकट में हम इनको शो कर सकते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका नोमिनेटर ऊपर वाला छोटा होता है नीचे वाले से, जिसका नोमिनेटर क्या हो नीचे वाले से, डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे 2/3, 4/9, बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस हैं। इसका डिफिनीशन आप कैसे लिखोगे, लिख लो। A fraction which has numerator less than denominator. A fraction which has numerator less than denominator. Numerator less than denominator, अर्थात जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ऐसे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। दूसरा जस्ट इसी का उल्टा, प्रॉपर के बाद इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका डिफिनीशन
और इसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, सेम नोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है ये फ्रैक्शन में, बस जस्ट उल्टा। उल्टा का मतलब इसका डेफिनेशन आप लिख लो, समझ लो। अ फ्रैक्शन विच है नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, विच हैज नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अर्थात ऐसा फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल भी आप जानो, 2/1 देखिए आपका इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, 99/10, ऐसे बहुत सारे हैं। ऊपर वाला नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। नेक्स्ट, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, पहले आप ये लिख लो। एक ऐसा फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन विच हैज प्रॉपर फ्रैक्शन विथ होल नंबर। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन हो लेकिन एक होल नंबर भी हो। होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है, 0 1 2 3 4, ये हो गया, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। कोई और भी नंबर हो गया, 5 होल 2/4, ऐसे बहुत सारे हैं। इसकी डिफिनीशन एक बार फिर से, अ फ्रैक्शन विच हैज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन विच हैज प्रॉपर फ्रैक्शन विथ होल नंबर इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। आइए अगले फ्रैक्शन के अगले टाइप को हम लोग पढ़ते हैं। अगला टाइप है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा जो इसका ऊपर वाला है वो 1 होता है। जैसे 1/3, 1/9, 1/10, ऊपर वाला का मतलब क्या, नोमिनेटर, नोमिनेटर जो ऊपर नोमिनेटर है ये ऑलवेज 1 होता है। इसका डिफिनीशन, द फ्रैक्शन विच है 1 इन नोमिनेटर इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। आइए फ्रैक्शन के और भी टाइप को हम लोग जाने। ये 4 टाइप्स हो गए। 4 टाइप्स के बाद आप इसका टाइप नंबर 5th वाला पढ़ेंगे, फ्रैक्शन का 5वां प्रकार। जो फ्रैक्शन का जो 5वां प्रकार है वो आपका लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विच हैज, या द फ्रैक्शंस विच हैव, फ्रैक्शंस है तो विच हैव सेम डिनोमिनेटर। जैसे मैंने बोला ऊपर वाला नोमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिसका सेम डिनोमिनेटर हो। जैसे 2/3, 4/3, 9/3, 1/3, इसका डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम सेम सेम। तो द फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जस्ट इसका उल्टा है अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन को भी आप जानिए। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। द फ्रैक्शंस विच है नो सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है आपका, ये सेम नहीं होगा। 2/3 है तो 4/5 है तो 6/7 है और 8/3 है। देखिए सबका सेम नहीं है, अलग अलग है, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन में आ गए। अब ये अगला चलते हैं टॉपिक पढ़ने इसका, टाइप का ही, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, आप कोई फ्रैक्शन लिखे हो 2/3 और एक दूसरा फ्रैक्शन लिखे हो 4/6, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है। ये 2/3 तो अपने छोटे रूप में है ही, इसको भी 2 से ऊपर नीचे काट देंगे, 2 2 जा 3, 2 2 जा 4 सॉरी, एंड 2 3 जा 6। तो ये भी देख रहे हैं 2/3 आ गया, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। कौन, 2/3 एंड 4/6। इसका डिफिनीशन क्या है, द फ्रैक्शंस विच हैव सेम वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे चलते हैं अगले टाइप में, एक डेसिमल फ्रैक्शन।
दशमलव भिन्न। द फ्रैक्शन, डिफिनीशन सुन लो आप, द फ्रैक्शन विच हैज इन डिनोमिनेटर 10, 100, जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 etc इस तरह से ऐसे बढ़ता चलेगा, इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। अर्थात जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 के बाद 0 वाले जितने नंबर्स होते हैं वो, ऊपर आपका 6 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, बट डिनोमिनेटर में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन के भी 2 टाइप्स और हैं, देख लो आप। अगला है आपका वल्गर। वल्गर फ्रैक्शन वल्गर फ्रैक्शन वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन से ही है इसका डिफिनीशन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होते हैं? 10, 100, 1000। वल्गर फ्रैक्शन में क्या होता है? अलग अलग नंबर, ये 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर ना हो, तो ये आपका वल्गर फ्रैक्शन में कहलाता है। जैसा कि मैंने बोला, वल्गर फ्रैक्शन में ये आपका इसी से अटैच है, इसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं डेसिमल के। सेम का मतलब 10, 100, 1000 के रूप में होते हैं। इसका डिफिनीशन सुन लो, इसके रूप में ये नहीं होते हैं बस। इसका डिफिनीशन ये है, द फ्रैक्शन विच हैज नो विच डिनोमिनेटर हैज नॉट द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000। मतलब जिसका डिनोमिनेटर इस रूप में नहीं होता है। 2/40 हो गया, 9/26 हो गया, 1/7 हो गया। देखिए ये 10, 100, 1000 के फॉर्म में नहीं है, तो ये आपका वल्गर फ्रैक्शन है। आइए अगला टाइप को समझते हैं। ये फ्रैक्शन का 10वां टाइप है, सबसे लास्ट। ये आपका इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसको रिड्यूस ना किया जा सके, अर्थात ऐसा फ्रैक्शन जिसको लोवेस्ट टर्म में ना चेंज किया जा सके, जो और छोटा ना हो सके। जैसे 3/7, इसको आप काट के छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 9/7 या 9/5, इसको आप काट के और लोवेस्ट टर्म में नहीं ला सकते, कटेगा ही नहीं। तो अ फ्रैक्शन विच कैन नॉट चेंज इन लोवेस्ट टर्म इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में एक चीज याद रखना आप हमेशा, कि जब भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा 1 आता है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं होता है, हमेशा 1। इस तरह से हम लोग आज के इस वीडियो में फ्रैक्शन टॉपिक पढ़े और उसके टाइप्स पढ़े। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में।